हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक करने वाले हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो अक्सर हमने ये टर्म सुने हुए हैं, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, और कई लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि एग्जैक्टली इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के बेसिक्स क्या है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए पहले देखते हैं फैक्टर्स क्या है। अब जैसे कि कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 9, ठीक है, तो फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े। ठीक है, इसको डिवाइड करना, मतलब कि 9 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना जिससे ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, मतलब कि इसमें कोई भी रिमाइंडर ना रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 9 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं। पहले अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 9 को 1 से डिवाइड करते हैं, 1 9 जा 9, तो रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो इसीलिए 1 हो गया 9 का फैक्टर। ठीक है, उसके बाद 2 के 2 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, देखते हैं, 2 9, 2 4 जा 8, अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 1। ठीक है, तो 0 नहीं है, मतलब कि 2 जो है ये फैक्टर नहीं है 9 का। ठीक है, उसके बाद 3 देखते हैं, 3 3 जा 9, तो अगेन रिमाइंडर 0 है, तो 3 क्या है, 3 9 का फैक्टर है। ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद 4 भी नहीं होगा, 4 2 जा 8 होता है ना, 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, तो ये 2 जो है, 4 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद 5 भी नहीं होगा, 5 2 जा 10 होता है ना। उसके बाद 6 है, 6 भी नहीं होगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 9 नहीं आता है 6 के टेबल में। ठीक है, उसके बाद 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, फिर एंड वाला कौन सा फैक्टर है इसका, 9, ये खुद से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हुए 1 3 और 9। ठीक है, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब हम 12 नंबर 12 के देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या है। सो 12 का पहले 1 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, 1, उसके बाद 2 से होगा, 2 6 जा 12, अगेन रिमाइंडर 0, तो 2 क्या है, 12 का फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद 3 डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, ठीक है, तो 3 भी इसका फैक्टर हुआ। 4, अब देखते हैं 4 3 जा 12, ठीक है, यहाँ पे 3 और 4, तो 4 से भी ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पे भी 0 है, तो 4 हो गया हमारा फैक्टर। उसके बाद 5 नहीं होगा, देखिए 5 के साथ होगा डिवाइड, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 2, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है, 4 फैक्टर है, 3 फैक्टर है। ठीक है, 5 भी नहीं है। उसके बाद 6 होगा, 6 2 जा 12 है ना, तो 6 भी होगा, 6 होगा। उसके बाद 7 नहीं होगा, 7 2 जा 14 होता है, 7 भी नहीं होगा, देन 8 भी नहीं होगा, बिकॉज 8 2 जा 16 होता है। ठीक है, उसके बाद 9 भी नहीं होगा, 10 11, तो लास्ट वाला कौन सा फैक्टर होगा इसका, ये खुद होगा 12। ठीक है, तो ये हो गए सारे 12 के फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आगे कि हम फैक्टर्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला मेथड है मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसमें मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, मतलब हमको जैसे कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 6, ठीक है, तो हमको ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे हमको रिजल्ट 6 मिले। जैसे कि अब ये नंबर है 6, ठीक है, अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, आंसर 6 होगा, 1 6 6, ठीक है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 6 होगा। ठीक है,
उसके बाद और किस किस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 2 ज़ा 6 सेम आएगा, सेम नंबर्स आएंगे। उसके बाद कौन सा नंबर है, उसके बाद 6 ही है, ठीक है। तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स मिले हैं, 1 6 2 एंड 3, मतलब ये 4 ही इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 1 हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा, 1 2 3 एंड 6। तो ये हो गया 6 के फैक्टर्स, ठीक है। अब हम किसके फैक्टर्स देखें, हम फॉर एग्जाम्पल हम 16 के फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 16 ज़ा 16, ठीक है। उसके बाद किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 16 निकलेगा, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 निकलेगा। उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 16 निकलेगा, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। उसके बाद फिर से ये नंबर रिपीट होगा, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, ठीक है, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, और 16 1 ज़ा 16, ठीक है। तो हमको कितने फैक्टर्स मिले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये रिपीट हो गए, 2 8 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16, यहाँ पे भी सेम है। तो कितने फैक्टर्स हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 दो बार आ रहा है ना, तो फैक्टर्स कौन कौन से हुए, फैक्टर्स हुए पहले 1, फिर 2, फिर 4 8 एंड लास्ट में हुआ 16, ठीक है। तो ये 16 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब दूसरा मेथड देखते हैं, ये पहला मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड जो है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। अब नाम से ही पता चल रहा है कि हमको डिवाइड करके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें डिवीजन इन्वॉल्व है। तो अब हम एग्जाम्पल वही लेते हैं पुराना वाला जो हमने पुराने वाले मेथड में लिया था, 16, ठीक है। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है, मतलब ऐसा नंबर जो 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, मतलब कोई रिमाइंडर ना हो, तो वो फैक्टर होगा, ठीक है। अब ऐसा नंबर ढूंढते हैं, सबसे पहले 16 को हम किससे डिवाइड करेंगे, पहले 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या होगा हमारा 16, ठीक है। अब 1 जो है 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1 16 ज़ा 16, तो रिमाइंडर 0 है, ठीक है। तो इसीलिए ये हम 1 लेंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, है ना, 8 2 ज़ा 16 होता है। तो 2 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसमें रिमाइंडर नहीं होगा, है ना। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 8। उसके बाद 16 को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 16 4 ज़ा 16, अगेन रिमाइंडर 0 है, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। और किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, डिवाइड बाय 8 से कर सकते हैं, है ना। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, क्वेश्चन 2 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम किससे डिवाइड करेंगे, और कोई नंबर है इसके बाद जिससे हम डिवाइड करें, 8 के बाद 9 से नहीं होगा, है ना। 9 अगर 16 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पूरी तरह से 16 को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब उसमें रिमाइंडर निकलेगा। जैसे कि देखते हैं, 9 1 ज़ा 9 होता है, 9 2 ज़ा 18, तो 9 1 ज़ा 9, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर 5, ठीक है। तो रिमाइंडर 5 है, तो ये 9 इससे पूरी तरह से इसको 0 नहीं कर, मतलब कि इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 9 इसका फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद 10 भी नहीं होगा, 11 12 13, तो लास्ट में कौन सा है, 16 ही होगा इसका लास्ट फैक्टर। तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है। तो अब ये जो 1 2 4 8 और 16 है, ये सारे क्या हुआ, ये सारे 16 के
फैक्टर्स हुए, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हुए। तो फैक्टर्स ऑफ 16 क्या क्या हुए, हम वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब छोटे से बड़ा, 1 2 4 8 और 16, ठीक है। तो हमने देखा पिछले मेथड में भी जो डिवीजन मेथड था, सॉरी जो मल्टीप्लिकेशन मेथड था, उसमें भी हमारे यही फैक्टर्स निकले थे, है ना, 16 के 1 2 4 8 और 16, और यहाँ पे भी देखिए हमारे वही फैक्टर्स निकले हैं, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड आप यूज करके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारे हो गए मेथड्स, अब हम करेंगे मल्टीपल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल्स। अब मल्टीपल किसको कहते हैं, मतलब टेबल, किसी भी नंबर का टेबल, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेंगे 9, ठीक है। अब 9 के मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे हम, 9 का टेबल लिख के, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो ये इस तरह से आगे कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, 9 18 27 36, ये सारे क्या हैं, ये मल्टीपल्स हैं 9 के, मल्टीपल्स ऑफ 9। अब एक डिफरेंस है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में, वो क्या है कि फैक्टर लिमिटेड है, मतलब हमको फैक्टर्स पता है। जैसे अगर हम 9 के फैक्टर्स ले तो कौन कौन से हैं, 1 3 और 9, मतलब कि 3 फैक्टर्स है। बट जो मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइट है, मतलब उनकी कोई सीमा नहीं है, वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट फैक्टर्स जो है वो हमको लिमिटेड है, हमको पता है, और मल्टीपल्स जो है वो आगे कंटिन्यू होते जाते हैं। ये देखिए आगे हम जितना टेबल लिखते जाएंगे, ये साथ में इसके मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और एक और पॉइंट है यहाँ पे, अब जैसे कि 9 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 3 और 9, मतलब किसी भी नंबर का जो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, ग्रेटेस्ट फैक्टर यहाँ पे कौन सा है, 9 ग्रेटेस्ट फैक्टर है, वो क्या है, वो उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल भी है। अब यहाँ पे मल्टीपल स्मॉलेस्ट कौन सा है, 9 का 9 है ना। तो 9 यहाँ पे स्मॉलेस्ट मल्टीपल भी 9 है, मतलब जो सबसे बड़ा फैक्टर है वही स्मॉलेस्ट मल्टीपल भी है किसी भी नंबर का। जैसे 9 है, 9 का सबसे बड़ा फैक्टर 9 है, और सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, वो भी 9 है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा है। थैंक यू।